नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट का जो मुद्दा है वो मुद्दा आज के वक्त में एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त कहा था कि एक आतंकी के साथ समाजवादी पार्टी के जो है साठगांठ की बात उन्होंने कही थी। एक आतंकी के साथ समाजवादी पार्टी के तार जुड़े होने की बात कही थी। अब इसी पूरे मामले में यानी अहमदाबाद के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है, जिससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। और ठीक तीसरे चरण का मतदान जो है पूरा हो चुका है उत्तर प्रदेश में और चौथे चरण का जो मतदान है उससे पहले यूं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री उन्होंने बेनकाब कर दिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में जो आतंकी है उनके पिता के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर साझा करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का संरक्षण करती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर आतंक को बढ़ावा देने जैसा गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अखिलेश ने ठाना है कि आतंकियों को बचाना है। यही नहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब भी आतंकवाद की बात आती है तो भाजपा जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाती है, जीरो टॉलरेंस रखती है, जबकि समाजवादी पार्टी सहयोगवाद का रुख रखती नजर आती है, सहयोग करते और समर्थन करती नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अहमदाबाद जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ उस बम ब्लास्ट के दोषियों के तार सीधे समाजवादी पार्टी यानी सपा से जुड़े हुए हैं और उसके नेताओं का जो है इसमें भी एक रोल है, यानी सपा के नेताओं से इनके तार जुड़े हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सपा नेताओं और पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद सपा द्वारा आतंकवादियों के संरक्षण पर सवाल उठता रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के तार सपा से जुड़े हुए हैं और आतंकियों में शामिल जो है जिनका नाम आपको बता दें कि एक आतंकवादी जिसका नाम मोहम्मद सैफ है, उसके पिता समाजवादी पार्टी के नेता है। यानी ये कितना बड़ा एक मामला है, कितना बड़ा एक मुद्दा है जहां पर एक आतंकवादी है जिसके पिता समाजवादी पार्टी में नेता है। आतंकवादी जो कि देश के लिए इतना हानिकारक होता है उसके ही पिता अब जो है समाजवादी पार्टी के एक नेता है, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है। केंद्रीय मंत्री ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बना दिया है और ऐसे में उन्होंने एसटीएफ और पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो सपा है, सपा की पार्टी में सरकार ने आतंकियों को संरक्षण मिलता है, सपा की पार्टी आतंकियों को संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी है जिन्होंने 2012 में अपने चुनाव के जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र जो था, उसमें घोषणा पत्र में इस बात का उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार बनते ही आतंकियों के खिलाफ जितने मामले हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा और पुलिस के खिलाफ जो है मामले दर्ज करवाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में और जिन लोगों ने लखनऊ में जो बम ब्लास्ट किए थे, बम हमले किए थे, उन्हें अखिलेश यादव ने छुड़ाया है। 2013 में सरकार बनते ही अखिलेश ने आतंकवादियों को छोड़ा था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं पहले योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी, अब केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने भी इस तरीके से एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इस तरीके से उन्होंने तस्वीर भी साझा की थी जिसमें जो आतंकवादी के पिता है उसके साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे थे और ऐसे में ये बड़ा एक मुद्दा बन रहा है। वही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है आतंकवाद की कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आतंकवाद की कमर तोड़ने की मुहिम लगातार उनकी तरफ से चलाई जा रही है। मोदी सरकार आतंकवाद के जड़ से मिटाने को लेकर वचनबद्ध है और मोदी सरकार के सीमी को तोड़ने का काम किया है। योगी सरकार की तारीफ करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा था आतंकियों और माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने भी किया है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इन्हें संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है बीजेपी उत्तर प्रदेश, वहां पर एक तस्वीर भी साझा की गई अखिलेश यादव के साथ 2 और लोग मौजूद थे और उसके बाद वहां पर कैप्शन लिखा गया कि इन तस्वीरों से तुष्टीकरण में अंधे बबुआ
बबुआ का चेहरा बेनकाब हो गया है। अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस आतंकी सैफ को सजा सुनाई गई है, उसी आतंकी के अब्बाजान बबुआ के करीबी निकले हैं। आखिर क्या है सपा के मंसूबे? साथ ही क्वेश्चन मार्क के साथ इसे एंड कर दिया गया। उसके बाद एक हैशटैग भी इस्तेमाल किया गया, जो हैशटैग था राष्ट्र विरोधी संघ अखिलेश। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है काफी एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी जनसभा को संबोधन के दौरान जो है टिप्पणी की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसे लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही थी। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको जरा विस्तार से बता दें कि उत्तर प्रदेश में हरदोई में उत्तर प्रदेश के लोगों को जनसभा को जो है संबोधित करने के दौरान वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था उसके मुद्दे जो है उठाए, उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर जमकर बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे। और उन्होंने फिर कहा, तब वे गुजरात का मुख्यमंत्री था, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि ये आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते थे। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि उस दिन ही मैंने यह फैसला किया था कि मेरी सरकार जो है इन आतंकियों को, जितने आतंकवादी हैं, इन्हें पाताल से भी खोज कर लाएगी और इन्हें सजा देगी। उन्होंने कहा कि कभी मुंबई में बम फटते थे तो किसी दिन दिल्ली में, जयपुर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, लुधियाना में, आगरतला में, इम्फाल में, कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धराशायी हुई थी और कितने ही निर्दोष नागरिक उन हमलों में मारे गए थे। और इसी वजह से उस दिन ही मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार में पूरा योगदान किया जाएगा। और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे आतंकवादी का ये या फिर जो टेररिस्ट का ये जो जिस तरीके के गलत काम करते हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। और ऐसे में इस समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले योगी आदित्यनाथ, अब अनुराग ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान कि आतंकवादियों के साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश के साठगांठ है। तस्वीरें साझा करके अनुराग ठाकुर ने ये आरोप लगाया, तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आखिर समाजवादी पार्टी जो अपनी पार्टी में उम्मीदवारों के लिस्ट में, लंबी लिस्ट में, आपको बता दे कि माफियाओं को, जो दंगई है उनको, जो लोग जो है लोगों के पलायन के लिए, हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार है, ऐसे लोगों को टिकट देती है और कई लोग तो जेल में बैठ के नामांकन दाखिल करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों की ये जो पार्टी है, ये गुंडों की जो पार्टी है, और ऐसे में एक और मामला, एक बड़ा आरोप ये कि इनके तार अब आतंकवादियों से जुड़े हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में मात्र 3 चरण के जो मतदान है वो संपन्न हुए हैं। अभी भी 4 चरणों के मतदान बाकी है, चौथे चरण का मतदान अब भी होना बाकी है, क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न होने वाले हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हाल फिलहाल में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने चुनाव से पहले रुख किया था, उन्होंने भी इसे लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी ही होता है, इनका कोई वर्ग, जाति, धर्म नहीं होता है। समाज और राष्ट्र हित में इनका खात्मा होना ही चाहिए। कि तो धर्म की बात है कि प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है, किंतु फिर भी इनका खात्मा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? जवाब भी मोदी जी और योगी जी को ही देना पड़ेगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले को लेकर जो है भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये बौखलाहट क्यों है समाजवादी पार्टी में, ये बात भी आप साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे। जिन आतंकवादियों के साठगांठ समाजवादी पार्टी के साथ होने की बात कही जा रही है, जिन आतंकवादियों के साठगांठ जो है कहीं ना कहीं जिनके तार समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ होने के लिए कही जा रही है, उसी बात पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बौखला रहे हैं, समाजवादी पार्टी बौखला रही है। और ऐसे में जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो एक सबसे बढ़िया जो पैटर्न इस्तेमाल करती है, जो एक पैटर्न उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि जब कोई मुद्दा नहीं मिले, जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वही आरोप हम दूसरी पार्टी पर मढ़ देते हैं। और वही काम यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से गंभीर आरोप है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर, और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी टिप्पणी की है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से आतंकवादियों के साथ साठगांठ होने की खबर जो है समाजवादी पार्टी की निकलकर सामने आ रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।